मेन कर लें कि भाई फिजिक्स में नंबर आ जाए पूरे। आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, देखिए ज़रा जल्दी से। आज आप स्क्रीन के ऊपर 30 मार्क्स चाहिए वाइवा में और एक दिन की तैयारी करनी है बच्चों को। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं आप लोगों को टिप बताऊंगा जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, मतलब ये दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। और वो सारे बच्चे जो 12th क्लास के हैं, फिजिक्स के हैं, ठीक है, वाइवा देना चाह रहे हैं और अभी भी तैयारी उतने अच्छे से नहीं है, तो कुछ क्वेश्चंस आंसर्स के साथ आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले तो क्या हम सारी फिजिक्स पढ़ेंगे क्या भाई? नहीं भाई, पूरी फिजिक्स पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ दो मेन चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से पहला चैप्टर जो है वो होगा आपका, मान लीजिए पहला चैप्टर जो है वो आप पढ़ लीजिए सेमीकंडक्टर, और दूसरा पढ़ लीजिए रे ऑप्टिक्स। ये दो चैप्टर इसलिए क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि 5 क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो उनमें से 4 क्वेश्चन तो इन दो चैप्टर से ही होने वाले हैं। तो और रीज़न क्या है भाई, फिजिक्स का जो मेन जो आपके जो एक्सपेरिमेंट्स है वो इन दो चैप्टर से रिलेटेड है, तो एक्सपेरिमेंट जो भी उठता है मोस्टली इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। अच्छा जी, तो सेमीकंडक्टर और रे ऑप्टिक्स में कौन कौन से सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं? सबसे पहला जो सेमीकंडक्टर पे स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों इनका, ये क्वेश्चन हम लोग को अच्छे से पढ़ने हैं। पहला क्वेश्चन है एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन है टेम्परेचर का कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है? टेम्परेचर बढ़ने से हम जानते हैं कि बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। सेमीकंडक्टर्स में डॉपिंग क्यों करते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर्स में डॉपिंग क्यों करते हैं? तो बेसिकली डॉपिंग करने का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि जितनी आप डॉपिंग ज़्यादा करेंगे उतना कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर बढ़ जाती है, तो कंडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। पी टाइप और एन टाइप में क्या डिफरेंस है? आप जानते हो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए आपको डॉपिंग करनी पड़ती है पेंटावेलेंट की, और पी टाइप बनाने के लिए डॉपिंग करनी पड़ती है ट्राईवेलेंट की। उसके अलावा पी टाइप में जो कंडक्टिविटी है कम होती है, एन टाइप में कंडक्टिविटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। और अगर आप बात करते हो एनर्जी बैंड गैप की बात करते हो तो डॉपिंग करने में दोनों ही का गैप बहुत कम होता है, लेकिन एन टाइप में जो गैप कम होता है उसमें बेसिकली एक लेवल बन जाता है, डोनर लेवल, जो कि कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे बन जाता है, जबकि पी टाइप में वैलेंस बैंड के नीचे एक बैंड बन जाता है जिसका नाम है एक्सेप्टर लेवल। तो पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। देन उसके बाद में आता है डायोड। डायोड आइडियल डायोड क्या होता है? ठीक है, ये पूछ लेते हैं कई बार। तो नॉर्मली जो आपकी लैब में डायोड होता है वो एक नॉर्मल डायोड होता है। आपसे पूछेंगे कि लैब में जो डायोड रखा हुआ है ये कौन सा डायोड है, तो आप बता देना कि ये एक नॉर्मल ऑर्डिनरी डायोड है। और उसमें डायोड को देख के पूछ लेंगे कि उसमें उसका पी टाइप कौन सा है, एन टाइप कौन सा है। तो उसमें एक सिल्वर कलर की लाइन होगी, वो एन टाइप होती है। और वो डायोड नॉर्मल डायोड है, जबकि आइडियल डायोड वो होता है जिसका फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस जीरो होता है और रिवर्स बायसिंग में जीरो होता है। जैसे ही आपने ये बात बोली वो आपसे सबसे पहले छूटते ही पूछेंगे फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या करते हैं, जब हम डायोड को इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि पी साइड को बैटरी के प्लस से जोड़ दें, एन साइड को बैटरी के माइनस से जोड़ दें, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग हो जाती है। और रिवर्स बायसिंग में बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो सेमीकंडक्टर को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, ये कुछ मेन क्वेश्चन है जो जनरली पूछे जाते हैं। उसके अलावा रे ऑप्टिक्स पे आ जाओ। रे ऑप्टिक्स में भी 6 क्वेश्चन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट निकाले हैं जो मेरे को लगता है कि ना जनरली पूछे गए हैं कई सालों में। अब जैसे कि पूछ लिया जाता है कि जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्यों नहीं चेंज होती? क्योंकि पता है कि जब लाइट जब बेसिकली ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वो बेसिकली प्लैंक्स की इक्वेशन को फॉलो करती है, ई इज इक्वल टू एच न्यू। तो एनर्जी जो होती है दैट इज़ कंजर्व्ड, वो कांस्टेंट रहती है, तो फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहती है। अब आप इतना बोल सकते हो। वैसे अगर हम बहुत डिटेल में जाएँ तो एटम्स के वाइब्रेशन जो होते हैं वो रेजोनेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। नाउ दूसरा क्वेश्चन जो आता है कि रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस तो यही है, रिफ्लेक्शन में लाइट की जो स्पीड है वो सेम रहती है, जबकि रिफ्रैक्शन में लाइट की स्पीड वेवलेंथ दोनों ही कम हो जाती है। रिफ्लेक्शन में वेवलेंथ सेम रहती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा है, तो इसके बारे में पूछ लेते हैं। या फिर उसकी पूछेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस क्या होती हैं। तो पहली कंडीशन होती है कि रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जानी चाहिए, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से हमेशा बड़ा होना चाहिए। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस की तरह कैसे बिहेव कर सकता है? तो कॉन्वेक्स लेंस को आपको डेंसर मीडियम में रखना होगा, तो वो डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। ऐसे ही जो कॉन्केव लेंस होता है वो कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा अगर आप उसको डेंसर मीडियम में प्लेस कर दोगे। एक अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, हाउ द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस विल चेंज इफ इट इज़ इमर्ज्ड इन वाटर। किसी भी लेंस को पानी में डालने से उसकी फोकल लेंथ जो होती है वो हमेशा कम हो जाती है, क्योंकि रिलेटिवली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। जबकि अगर आपसे पूछेंगे कि मिरर को पानी में डालने से उसकी फोकल लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो बोलिएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मिरर रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंडेंट नहीं होता है। 1 लाख जो लास्ट क्वेश्चन इसमें हम पूछ सकते हैं वो है डिस्पर्शन ऑफ लाइट के ऊपर। उसमें आपसे पूछ लेंगे कि भाई डिस्पर्शन ऑफ लाइट जो होता है वो उसका कॉज क्या है?
तो कॉशी रिलेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वेवलेंथ के साथ इन्वर्सली डिपेंडेंट होता है। जितनी वेवलेंथ बढ़ेगी उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा रे ऑफ लाइट उतना कम रिफ्रैक्शन करेगी। तो इसीलिए अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है, जिसकी वजह से लाइट जो है वो मतलब डिस्पर्शन करती हुई आपको नज़र आती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगले वीडियो में कुछ और थोड़ा डिटेल क्वेश्चन दूंगा। जिन बच्चों का वाइवा क्वेश्चन के उनका वाइवा थोड़ा लेट है उनके लिए और थोड़े से ऐसे वीडियोस बनाऊंगा। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, जुड़े रहिएगा मेरे साथ में। बाय।